अब देखने में तो बड़ा अटपटा टाइप का है। क्वेश्चन देखता है आदमी लोग बका जाता है। तो जिसमें बका जाता है जिसको लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं ताला है। माथा क्या है? ताला है। मुंह क्या चीज है? चाबी है। मुंह ही खिलाता है। मानते हैं कि नहीं? क्या है डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट? प्लांक्स कौन है? प्लांक कौन है? प्लांक साइंटिस्ट। हाँ, प्लांक इज ए साइंटिस्ट। इसको इंडिकेट करते हैं एच से। किससे इंडिकेट करते हैं? एच से। तो इसका फॉर्मूला क्या करना है देख लो यहाँ। अब देखो यही से हम क्या लिखने जा रहे हैं। ये इतना वर्ड के बदले इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन इज ए लॉक। एवरीवन, क्वेश्चन इज ए लॉक एंड एवरी क्वेश्चन इज की। कहने मतलब जितना है क्वेश्चन है यही ताला है, यही क्या चीज है? चाबी है। अब क्या करना है देखो क्या लिखा हुआ है। प्लांक्स क्वेश्चन। प्लांक्स क्वेश्चन को किससे इंडिकेट करते हैं? एच से। समझ लो। और इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा। एच तो मैंने लिख लिया। इसको दिमाग में बैठा रखना है। एनर्जी इंटू टाइम होता है। एनर्जी इंटू टाइम। अब क्या करना है? एच तो मैंने लिख लिया। एनर्जी जो मैंने बताया था वर्क। जो वर्क होता है वही एनर्जी का होता है। एनर्जी का जो होता है वही काइनेटिक एनर्जी का होता है। जो काइनेटिक एनर्जी का होता है वही सेम होता है। तो बताओ क्या लिखा हुआ है? आप बोलिएगा वर्क नहीं लिखा हुआ है। तो वर्क का भी वही चीज होता है जो वर्क का मतलब एनर्जी का होता है। जो एनर्जी का होता है वही काइनेटिक एनर्जी का होता है। जो काइनेटिक एनर्जी का होता है वही पोटेंशियल एनर्जी का होता है। और जो उसका होता है वही किसका होता है? एक और फॉर्मूला मैंने बताया। टॉर्क का मैंने बताया था। टॉर्क बताए थे ना। चलो बताओ। एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन? पढ़ो। ml² (10⁻⁻²). और ये टाइम का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ टाइम विल बी टी। अब चलो एक तो मैंने लिख लिया। ml² (10⁻⁻²) है। यहाँ +1। अब देखो कौन वाला है मिला के देखो। ये वाला है या ये वाला है? ये वाला है। कौन है बताओ? नंबर है। चलो एक क्वेश्चन और है। अभी देखो तो एंगुलर मोमेंटम कहीं दिमाग में है बैठा करके रखा है। उसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? वही तो पूछना रखे। क्या है एंगुलर मोमेंटम? इसका तो क्या मैंने बताया था? पी आर। पी मीन्स लीनियर मोमेंटम। आर मीन्स क्या चीज होता है? आर मीन्स डिस्टेंस। तो मोमेंटम का कितना बताया था? m l t - 1। डिस्टेंस का क्या होता है? एल। इसको तोड़ दो। क्या किया है? एम एल इंटू एल। l² देखो तो दोनों आ रहा है सेम। तो सेम आ गया। ये दिमाग में बैठा रखना। एग्जाम में एंगुलर मोमेंटम का अगर बोलेगा चाहे प्लांक्स क्वेश्चन बोलेगा तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है। दोनों का डायमेंशन सेम। वीवीआई क्वेश्चन है। लिख लो लिख लो। ये है क्वेश्चन। और ये ध्यान देना यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुम लोग सीधा सीधा न पढ़ता है। हम लोग बहुत डीपली पूछते रहते हैं। एसआई यूनिट भी पूछेगा। अभी आ ही रहा है। अभी आ रहा है। रुको ना। लाइन में आ रहा है। वो भी लाइन में है। देखो ना। को हम पूछते हैं। सेम सेम देखो। रुक जाना थोड़ा सा रुक जाना। हाँ देखो तो। क्या मैंने बताया? एकदम हड़बड़ी नहीं। एकदम जॉली मूड में पढ़ोगे
तो दिमाग में कभी भी मतलब कि क्या होता है, बैठा रहेगा, इसका आंसर वही होगा, मार देगा। सोच लो कितना स्टूडेंट के पीछे रहेगा, वो एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे लिए दिमाग में रहेगा तो तुम कितना हजार स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्लैंक्स क्वेश्चन। प्लैंक्स क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इनटू टाइम। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी विल बी क्या चीज होता है बताओ, जो एनर्जी का होता है वही वर्क का होता है, जो वर्क का होता है वही पोटेंशियल एनर्जी का होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है वही टॉर्क का होता है। देखो कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था, क्या क्या बताए थे बताओ, वर्क, बाद क्या बताए थे, एनर्जी, एनर्जी के बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का दूसरा एनर्जी। तो क्या मैंने बताया था, टॉर्क, इसको बोलता है बर्नर लोड। इस सब के बदले क्या चीज है, ये सब के बदले क्या लिखे थे बताओ, ml² T⁻⁴। अगर वर्क का बात बोलेगा तो यही लिखना है, एनर्जी बोलेगा तो यही लिखना है, काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो यही लिखना है, और पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो यही लिखना है, टॉर्क का बोलेगा तो यही लिखना है। देखो तो है, एनर्जी है ना, एनर्जी का बदले क्या लिखा है, देखो ml² T⁻⁻², और टाइम के बदले क्या लिखा, टी लिखा। अब क्या किया, ये देखो वन पावर छिपा हुआ है ना, -2 + 1, इसको माइनस कर दो, -1 हो गया। ये देखो इसका, और एक एंगुलर मोमेंटम इसी से मैंने सब कुछ बना दिया इसमें। एक दे देगा, जैसे सपोज करो एग्जाम में, अगर एग्जाम में आपने जैसे पढ़ करके गया वर्क का, सपोज करो कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, तो फटाक मारी बना दीजिएगा। यही क्वेश्चन अगर पलट करके देगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, बोले रे बेटा ये तो बड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है, तो पढ़ा है वर्क, जो वर्क का होगा वही टॉर्क का होगा। बात को समझ रहे हैं, क्या क्या मैंने बोला, सेम है सेम। तो इसका क्या क्या लिखना है, एसआई यूनिट में बताओ, मास का केजी, सेकंड का मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड का सेकंड, सेकंड स्क्वायर लिखा है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, पता है ना। एक और वर्क इज इक्वल टू, मैंने बताया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है यहाँ पर, न्यूटन, न्यूटन, और इसका क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। देख लो ये खाका मैंने बना दिया, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टर्ब मत करो चलो। क्या क्या मैंने बोला, देखो द डायमेंशन ऑफ वर्क विल भी क्या होगा, ml² T⁻⁻²। फार्मूला तो ये है। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ एनर्जी बोलेगा तो फिर क्या होगा, यही लिखना है। आपने दो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, और थर्ड नंबर अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप बकाल लगता है, काइनेटिक एनर्जी पूछा, अरे बाप रे बाप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, हाफ mv² होता है, इसको तो बार गुना भागा करते बस रास्ता में भटक गड़बड़ हो जाता है। उतना नहीं बनाना है एग्जाम में, क्या बनाना है, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, जो एनर्जी का होता है डायमेंशन वही काइनेटिक एनर्जी का होता है, जो काइनेटिक एनर्जी का होता है वही किसका वैल्यू होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी जिसका होता है वही टॉर्क का होता है, ठीक है। एक आपने आपने पढ़ा प्लांक्स क्वेश्चन, प्लांक्स क्वेश्चन किसके इक्वल में है, अभी तुरंत पढ़ा है आपने, एंगुलर मोमेंटम। दिमाग में बैठा रखिएगा कि प्लांक क्वेश्चन का जो फार्मूला है, जो डायमेंशन है वही एंगुलर मोमेंटम का है, इसलिए प्लांक क्वेश्चन की जगह क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ, एंगुलर मोमेंटम। कोई बच्चा फेल नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन मतलब कि जितना क्वेश्चन उलट पलट करके दे देगा ना, तो तुम लोग का मुंह पर रहेगा, इसका आंसर ये होगा। हम बोले हैं जी टोर का डायरेक्शन डायमेंशन क्या होता है, तो बोले सर वही चीज होता है जो वर्क बताए थे। अब फिर क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का है, तो बहुत से बच्चा लोग क्या करता है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखता है और इसको बनाते रहता है, mgh, एम का बैठाएगा, फिर स्मॉल जी का बैठाएगा, एच का बैठाएगा, कहीं अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक तो पूरा मिस्टेक,
होता है कि नहीं? देखो अब हम लिखा क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh लिखा है ना। देखो अब देखो तुम्हारे बात को हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब क्या है, देखो mgh लिखा है ना, mgh। स्मॉल जी का मतलब छोटका जीजा जी, मैंने पहले बताया था। और कैपिटल जी का मतलब बड़का जीजा जी, जो क्लास पढ़े होंगे कितना। और स्मॉल जी का, ये बताओ स्मॉल, अरे देख लो समझो। स्मॉल एम के मतलब कैपिटल एम के। अब क्या है बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका क्या होता है बताओ, एल टी का पावर -2 होता है। एच के बदले, हाइट के बदले क्या लिखते हैं, एल। देखो एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी टू का पावर -2। इसके बदले इतना आया कि नहीं आया? देखो यहाँ देखो देखो, अभी कल है परसों हम बताया था, फिर इसको उठा बोला बता रहे हैं। ए मैंने बताया था, ए को क्या बोलते हैं, इसको अभी दिमाग में हटा दो। देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ अलग है तुम्हारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बताओ तुम्हें लोग, त्वरण बराबर वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का क्या निकाले थे तुम्हें बताओ, एल टी का पावर -1, और टाइम का क्या लिखा, प्लस है ऊपर आकर के माइनस, होगा कि नहीं होगा, -1 प्लस से ऊपर आकर के -1। तो बताओ क्या होगा, -2। जो एक्सेलरेशन का होता है वही स्मॉल जी का वैल्यू होता है। एम तो मैंने बता दिया कैपिटल, स्मॉल जी के बदले क्या लिखा है, एल टी का पावर -2। एच के बदले एल मैंने लिखा, एल इंटू एल कितना हो जाएगा, टी का पावर -2। ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड मिला के देखो तो सेम है, कितना है देख लो। इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला में मैंने सेट कर दिया है, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है वही किसका डायमेंशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का। इसलिए दिमाग इसका मत लगाना, इससे एक क्वेश्चन हो सकता है कि आएगा, ठीक है। बोल देगा डायमेंशन ऑफ टॉर्क, तो बनवत रहेगा ये फार्मूला कितना है, इसको लिखेंगे बड़ा दिक्कत है फिर। यही दिमाग में बता रहना, सब के बदले क्या चीज है लिखिएगा, -2। तो क्या ही खत्म हो गया, अभी हम भरते हैं। अब उसका मतलब ये वाला ना आंसर हुआ। अब देखो ये किसका है, पढ़ो किसका है, किसका है बताओगे तब है ना। क्या मैंने बताया, जितना क्वेश्चन रहता है माइंड में खोपड़ी है, और ताला चाबी कहाँ रहता है, मुंह में रहता है। एवरीवन क्वेश्चन इज लॉक, यहाँ से दिमाग लगाओ बाबू। इतना जल्दी आग बकाएगा कैसे होगा, अभी एग्जाम अभी बाकी है। और ये जितना क्वेश्चन है ना, वीवीआई क्वेश्चन सब हम बता देंगे क्वेश्चन बैंक में, टेंशन नहीं लेना, कोई बच्चा नहीं फेल करेगा मेरा। और टिक मारना नहीं है, तुम्हारा भूल भुलैया यही है। सुनो, क्वेश्चन क्या करता है ना बच्चा लोग, क्या करता है ना, अरे इसका आंसर ये है, फट तुम्हारी दिमाग में बैठा लिया। लेकिन अगला क्वेश्चन किसका है तो पता नहीं चल रहा है, इसका किसका है तो पता नहीं चल रहा है, इसका किसका है तो पता नहीं चल रहा है। तो सब तोड़ तोड़ के पढ़िएगा ना, तो वो जितना टिक मारने वाला सब खत्म हो जाएगा, आपका दिमाग में यही सब बैठा रहेगा। चलो इसको मिटाते हैं पहले, सब हो गया ना। लो चलो, हाँ
देखो क्वेश्चन बैंक बहुत आदमी लोग क्या करता है, ए बाबू फ्लैंक्स क्वेश्चन बराबर ये होता है, ला फ्लैंक्स बराबर उतना होता है, इसके अंदर क्या होता है बाकी वो भी पढ़ना है। देख लिए ये कौन वाला आंसर हुआ, ये वाला इसको मिटा देना। बोलो। हाँ बोलो बोलो। आपने पढ़ा, सुनो, आपने पढ़ा फ्लैंक्स क्वेश्चन की वैल्यू आपने तोड़ा तो किसके इक्वल में आ गया, एंगुलर मोमेंटम। ये दो चीज का है, ये जितना वैल्यू है ना ये वाला कौन कौन सा है बताओ, एच का वैल्यू। एच का मतलब क्या होता है, एच मीन्स प्लांक्स फॉर, यह नहीं लिखेंगे। फिर इसी के बदले क्या आपने पढ़ा, दूसरा सेम चीज है, पोलर मोमेंटम। जहां क्वेश्चन का, हाँ, अरे इसको जहां पर आप लिखे हैं ऑप्शन में, उसको वहां नीचे मतलब डिडक्ट कर दो, मतलब तो उसको सिंबल में बैठा दो उसको। दो चीज का आप जानते हैं इसके बदले में, ठीक है। डिटेल तो मैंने बताया, एंगुलर मोमेंटम का भी डिटेल मैंने बताया। आप क्या है सेकंड नंबर आप पढ़ो इसको। अब किसका है ये बताओ। फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ के बराबर में लो। अच्छा, ये किसके बराबर में है आपने बताया, हमने बताया है। देखो तो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम का है कि नहीं, है या नहीं, से देखो पहले, अभी तुरंत हम बताएं। मोमेंटम हो तो ये किसके बराबर में है, बोलो। मोमेंटम हो तो इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम है। अब इसके इक्वल में क्या होता है बताओ, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। और प्लांक्स क्वेश्चन इक्वल टू क्या होता है बताओ, एनर्जी इंटू टाइम, मैंने बताया था। और एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या मैंने फार्मूला बताया था, पी और आर। इसको दिमाग में बैठा रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा तो सुन लो, अगला चैप्टर पढ़िएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास है। अब देखो मोमेंटम किसको कहते हैं, सुनो। अगर एक बस पर अगर हम चल रहे हैं, उस पर हम बैठ गया, बताओ उसका क्या मतलब, टन मतलब एक मोटरसाइकिल में अगर हमने बैठ गया तो लगभग हो गया 2 क्विंटल, मतलब 200 केजी। तो 200 केजी में जब चल रहा है तो चलेगा तो उसका, वो उसका मतलब क्या चाहिए, वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस गाड़ी पर आप चढ़े हैं, मतलब जैसे जिस गाड़ी मोटरसाइकिल पर आप चढ़े तो उसका वजन हो गया 2 क्विंटल, 200 केजी, बात को समझो। जब गाड़ी चलता है तो उसका वजन 400 केजी होता है, नहीं होता है। तो 10 का 10 मास रहेगा, इसमें चेंज होगा। समझ करिए, एक मोटरसाइकिल पर आप बैठा तो उसका वजन हो गया 2 क्विंटल, कितना हो गया, 200 केजी।
और जब गाड़ी चलना चालू हुआ, तब 200 की जगह 400 केजी होगा। मास वही रहेगा, किसमें चेंज होगा? वेलोसिटी में चेंज होगा। कभी कितना 30 के स्पीड में चलाइएगा, है ना? कभी-कभी लड़की देखिएगा तो 70 के स्पीड में उड़ाइएगा। बात को समझ रहे हैं ना? मास सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। आपको समझ रहे हैं ना? तो वही है मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम चाहे लीनियर मोमेंटम। तो ये खुदरा था, इसका कोई मतलब अभी नहीं है, ये नहीं। ये गलत रूल दिया हुआ है। ये किसी का चीज का नहीं है। ये इतना दो तक लिख लिए क्या बाबू? हैं? सुना? तो देखो, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आदमी लोग यहाँ देखता है, हम लोग इससे देखते हैं। बात को समझ रहे हैं ना? इसमें कितना क्वेश्चन है बताओ? तो मैंने थोड़ा प्लांट क्वेश्चन किसके इक्वल में आ गया? एंगुलर मोमेंटम। किसके तरह इक्वल में है? फोर्स के इक्वल में। एक किसके इक्वल में है? मोमेंटम के बराबर में। ठीक है? अब क्या करना है क्वेश्चन बताइए। अगर क्वेश्चन पूछ दिया डायमेंशन ऑफ, इसका खटा खटा बज रहा है। देखो, अब क्या करना सुनो। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया, द डायमेंशन ऑफ, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोलिए रे बेटा, हम तो पढ़ा था लेकिन हम सब भुला गया। तो फिर निकालते रहो। दिमाग में क्या बैठाना है बताओ? प्लांक्स कांस्टेंट का जो होता है, वही एंगुलर मोमेंटम का। समझ रहे हैं क्या लिखना है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। अगर क्वेश्चन इसी में चेंज कर दिया, द डायमेंशन ऑफ फोर्स, बोलिए रे फोर्स भुला गया, तो फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट यही लिखना है। क्वेश्चन पूछेगा, द एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स विल बी क्या होगा? न्यूटन होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 न्यूटन फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू क्या होगा? 1 न्यूटन इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन में दिया रहेगा 10 टू द पावर 5 डाउन। समझ रहे हैं? उसके बाद फिर डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या चाहिए होगा? एम एल टी का पावर -1। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर क्या लिख सकता है देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बनना है यहाँ पर? लीनियर मोमेंटम, टाइम मोमेंटम। यहाँ तक तो के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के बाद 6। हाँ देखो जी, 6 नंबर, एंगुलर वेलोसिटी। चलो ये ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मिटा देना। लिखो लिखो, साथ साथ में क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर, मतलब में एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी है स्क्वायर टी टू द पावर -1। हाँ, फिर सेकेंड नंबर है mlt -2 mlt -1। देखो जी, हिंदी मीडियम में कुछ और दिया है। अरे तुम्हारे पास नहीं ये बोला, हम भेजे हैं ग्रुप में। चलो डी नंबर हम लिखते हैं, टी का पावर -1।
3 मार्क, 3 मार्क। बोलो। क्या लिखा हुआ पढ़ो यहाँ, गौर से समझना इसमें। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या लिखा हुआ है? और ये वेग इसको बोलते हैं। आपने पढ़ा सीधा सीधा, क्या सो सुन लो पहले, आपने पढ़ा है ऐसे, वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। रुको 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 ना, बता के नहीं, पहले सब क्लियर हो जाएगा, पहले क्लियर करो ना। डिस्प्लेसमेंट बाई क्या लिखेंगे, टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखते हैं, L, और टाइम का क्या लिखते हैं, T। इसको चेंज कर दो, प्लस ऊपर आकर के क्या लिखेगा। अरे यहाँ पर अगर बोला जाएगा, देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी का अगर बोलेगा तो ये होगा। अच्छा, एंगल का आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ। नो डायमेंशन अर्थात क्या चीज होता है, नो डायमेंशन। चाहे इसी को क्या बोलते हैं, नो एसआई यूनिट। नो एसआई यूनिट अर्थात कितना होता है इसका वैल्यू, 1। क्या चीज होता है, 1 लिखा हुआ है ये। यहाँ लिखते हैं एंगुलर, क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी। ठीक है, इसका जब भी हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा से, किसे इंडिकेट करते हैं, और डी थीटा बाई डी टी, ये दिमाग में बैठा रखना। एंगल बाई टाइम, क्या पढ़ना है, एंगल बाई टाइम। और एंगल का कितना लिखे हैं बाबू, बताओ यहाँ। टी का क्या लिखते हैं, टी प्लस ऊपर रख करके क्या हो जाएगा, कौन बोला है, देखो ना। इसको अगर लिखना है लिख लो अभी, आप फिर इसको हम एक बार और फिर रिपीट करते हैं। लिखो। चैप्टर जैसे आप कंप्लीट होगा ना, उसके बाद वहां पर भी कुछ चैप्टर हम दूसरा चालू करेंगे, और यहाँ समझ में आ रहा है। आपने कौन वाला चैप्टर में पढ़ा, लॉ ऑफ मोशन में, मोशन में स्टेप लाइन में पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी भुला गया। देखो, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा इसका जब भी होता है तो डी थीटा बाई डी टी होता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, अब देखो तो इसको मिलाओ, ये ऑप्शन है, इतना के बदले क्या लिखते हैं बताओ, एच, एच के इसी के बदले आपने पढ़ा था, क्या चीज पढ़ो, हाँ एंगुलर मोमेंटम। और ये किसके बराबर में है, वाह चलो फोर्थ हो गया। ये कितना के इक्वल में है, मोमेंटम। ठीक, अरे एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ करके गया, अगर क्वेश्चन बोल दिया एंगुलर मोमेंटम था, कि एंगुलर एंगुलर सेम, यहाँ वेलोसिटी की जगह पूछ देगा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो बराबर क्या लिखिएगा, यही वाला होगा। ठीक है, अगर तुमको अगर बोल देगा फोर्स का, तो जवाब ये होगा, मोमेंटम का सिर्फ पूछेगा, यही पर है। ठीक है, चलो ठीक है, और चैप्टर 2 से 3 दिन में अभी कंप्लीट होने जा रहा है वहाँ ऑफलाइन में। ठीक, और आप लोग क्या करना है, उसको कंप्लीट करके और डेली प्रैक्टिस चलेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम चलाते रहेंगे। और जैसे सेकेंड ईयर का चालू करेंगे तो सुन लो, उसमें भी हम क्या करेंगे, वहाँ ऑफलाइन में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, और यहाँ पर जो है एक टाइम हम अलग कर देंगे, अलग भी पढ़ाई देंगे, जो आपका देखिए नीट का एग्जाम, सारा कुछ का एग्जाम टोटल आपका टैली कर जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, है? आप पैसा